Today we are going to study about power transmission and distribution. तो इस टॉपिक में हम क्या सीखने वाले हैं कि पूरा जो पावर सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, पावर काट टू पावर जनरेट होने के बाद कैसे लास्ट कंज्यूमर तक वो ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो उसकी पूरी सिस्टम आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो पावर प्लांट में जनरेटर जो पावर जनरेट कर वो इलेवन केवीए जनरेट करता है, 11 केवीए को पावर जनरेट करता है और वो डायरेक्टली 11 केवीए ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ऐसा क्योंकि अगर डायरेक्टली हम 11 केवीए ट्रांसमिट करेंगे तो उसकी वजह से जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो आइसोलेटर लॉसेस है और करंट को बढ़ने से जो पोटेंशियल डिवाइस में कॉस्ट है वो सब बढ़ जाती है और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसमिशन की कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमें उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है किसी तरह, तो उसके लिए हमको वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करना है। पावर हम कम नहीं देंगे लेकिन वोल्टेज लेवल स्टेप अप करेंगे जिससे कि करंट लेवल डाउन हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहला आता है 11 केवी 220 केवी या 440 केवी उसके हम स्टेप अप करेंगे। वो हमारा सबसे पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो उसको 440 केवी में कन्वर्ट करेगा। आफ्टर 440 केवी होने के बाद वो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को लॉन्ग डिस्टेंस लाइन में ट्रांसफर करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन लाइक टू स्टेट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस लाइनें जो है उसमें हम ट्रांसमिट करते हैं 440 केवी लाइन। उसके बाद जो आता है उसको जो सब आता है उसमें हम उसको 220 केवी को 66 केवी में स्टेप डाउन करते हैं। वहाँ पे वो स्टेप डाउन होने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं। जैसे कि जो स्टेट के इंटरनल में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो वो जो हमारा होगा वो ये होगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। रिसीविंग सेशन में वो उसके हम 66 केवी के रिसीवर लेते हैं, वहाँ पे 66 केवी करने के बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जाता है जहाँ पे हम अगेन उसको स्टेप डाउन करेंगे जो 66 से 11 केवी होगा। अब 11 केवी का क्या इम्पोर्टेंस है? कई इंडस्ट्री डायरेक्ट 11 केवी पावर लेती है और वो अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से इंटरनली वो वोल्टेज लेवल चेंज करती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे 66 से 11 केवी कन्वर्ट करते हैं और फिर वो डायरेक्टली वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है या फिर डायरेक्टली एसटी कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आएगा आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो 11 केवी जाएगा और एक होगा पोल माउंटेड सबस्टेशन। पोल माउंटेड सबस्टेशन कोई भी बड़ी प्रिमाइस होती है जैसे कि स्कूल, कॉलेज या बड़ी बिल्डिंग, उसके आगे जो सबसे पहला ट्रांसफार्मर होता है ना वो जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है जो पिलर पे रखा हुआ होता है वो पोल माउंटेड होता है। वो हमें 11 केवी टू 230 वोल्ट पे कन्वर्ट करते होता है और फाइनली वो 230 वोल्ट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। जैसे कि हर एक के घर पे हर एक प्रीमाइस में जो लिया जाता है तो इस तरह से पूरी पावर ट्रांसमिशन काम करता है। तो मतलब पहले जो दो सेक्शन है वो हमारा वो है ट्रांसमिशन जो लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमें हाई वोल्टेज पे उसको ट्रांसमिट किया है जैसे कि उसका लॉस है। अब आफ्टर जब आपको